भारत जैसे देश में हुनर की कभी कमी नहीं रही है। लेकिन आज जिस महिला की कहानी हम बताने जा रहे हैं, उसने अपनी चालाकी से सभी को हैरान कर दिया। यह कोई साधारण महिला नहीं थी। इसने नकली सिक्कों के धंधे से सिर्फ 3 महीनों में करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। हम अक्सर 100 रुपये या 500 रुपये के नोटों को ध्यान से जांचते हैं, लेकिन 10 रुपये या 20 रुपये के सिक्कों को शायद ही कोई गौर से देखता है। बस इसी लापरवाही का फायदा उठाकर इस महिला ने ऐसा खेल खेला कि बड़े बड़े अपराधी भी पीछे रह गए। इसीलिए कहा जाता है कि दिमाग के खेल में महिलाएं किसी से कम नहीं होती। अब सवाल यह है कि यह पूरा रैकेट कैसे चला और आखिर पुलिस ने इसे पकड़ा कैसे। इन सभी बातों का खुलासा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके साथ भी कभी नकली सिक्कों से जुड़ा कोई अनुभव रहा हो तो कमेंट में जरूर साझा करें। आइए शुरुआत करते हैं। यह मामला हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके का है। इस महिला ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर नकली सिक्कों का नेटवर्क खड़ा किया। सबसे पहले इन लोगों ने उन जगहों की रेकी की जहां खुले पैसों की जरूरत ज्यादा होती है, जैसे कि छोटे दुकानदार, टोल प्लाजा और मंदिर। इसके बाद उसी हिसाब से नकली सिक्के तैयार किए गए और धीरे धीरे बाजार में चलाए जाने लगे। शुरुआत में इनकी कमाई महीने के सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए तक सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ी, वैसे वैसे इनका धंधा भी फैलता चला गया। ज्यादा उत्पादन के लिए ज्यादा मशीनों की जरूरत थी, इसीलिए इस महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक छोटी फैक्ट्री स्थापित कर ली। इस फैक्ट्री में हर दिन हजारों की संख्या में नकली सिक्के तैयार किए जाते थे, जिन्हें असली 5 रुपए के सिक्कों की तरह बाजार में खपाया जाता था। एक 5 रुपए का नकली सिक्का बनाने में इनका खर्च करीब 50 पैसे आता था। कम लागत और ज्यादा मुनाफे का यही फॉर्मूला इस पूरे गैंग की सबसे बड़ी ताकत बन गया, जिससे कई लोग मोटा पैसा कमाने लगे। इसके बाद इन लोगों ने सबसे पहले टोल प्लाजा को निशाना बनाया। सुबह के समय महिला और उसके साथी नकली सिक्कों से भरे बैग लेकर एक गाड़ी में आते और टोल कर्मचारियों को बिना शक के हजारों रुपये के सिक्के थमा देते। धीरे धीरे देश के कई बड़े टोल प्लाजा इनके नेटवर्क से जुड़ गए। इसी तरीके से नकली सिक्के बेचकर इस महिला ने मात्र 3 महीनों में करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। यह धंधा काफी समय तक बिना किसी रुकावट के चलता रहा, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। टोल प्लाजा पर जमा किए गए सिक्कों के वजन में हल्का फर्क महसूस हुआ। जब सिक्कों की गहराई से जांच की गई तो सभी हैरान रह गए। तुरंत इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी गई। पुलिस ने पूरी योजना के साथ अगले दिन सुबह टोल प्लाजा पर नाकाबंदी की। जैसे ही नकली सिक्कों से लदी गाड़ी वहां पहुंची, उसे रोका गया। तलाशी के दौरान लाखों रुपये के नकली सिक्के बरामद हुए और महिला सहित उसके तीनों साथी गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में महिला ने पूरी साजिश कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने बहादुरगढ़ में स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से सिक्के बनाने की मशीनें, धातु के सांचे और बड़ी मात्रा में तैयार नकली सिक्के बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार फैक्ट्री में 4 मशीनें लगी थीं, जिनसे रोज हजारों सिक्के बनाए जाते थे। यह गिरोह सिर्फ बहादुरगढ़ तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के अन्य शहरों में भी नकली सिक्कों की सप्लाई कर रहा था। इस खुलासे ने सभी को चौंका दिया। ऐसे ही इससे पहले भी नकली सिक्कों के कई मामले सामने आ चुके हैं। बहादुरगढ़ के अलावा उदयपुर में भी एक घर को मिनी फैक्ट्री बनाकर 5 रुपये के नकली सिक्के बनाए जा रहे थे। दादरी के एमुलेटर गांव में छापेमारी के दौरान 4 मशीनों से नकली सिक्के बनते पाए गए और करीब 1,25,000 सिक्के जब्त किए गए। इस गिरोह के मुख्य आरोपी ललित सोनी, शिवलाल सोनी और सौरभ जैन थे, जो 10-10 किलो के पैकेट में सिक्के बाजारों और टोल प्लाजा तक पहुंचाते थे। अब सवाल उठता है कि नकली सिक्कों की मांग आखिर बढ़ी कैसे। नोटबंदी के दौरान 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की भारी कमी हो गई थी। ऐसे में 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्कों का चलन बढ़ गया और लोग बिना जांच पड़ताल के सिक्के लेने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर ऐसे गिरोह सक्रिय हो गए। अब सबसे जरूरी बात, असली और नकली 10 रुपये के सिक्के की पहचान कैसे करें। सबसे पहले बायोमेटल डिजाइन देखें। असली 10 रुपये का सिक्का दो धातुओं से बना होता है, बाहरी रिंग पीतल जैसे रंग की और अंदर का हिस्सा अलग शेड का। अगर रंग बहुत फीका या घटिया लगे तो सतर्क हो जाएं। दूसरा, डिजाइन और लिखावट पर ध्यान दें। एक तरफ अशोक स्तंभ और भारत किंडिया साफ साफ लिखा होता है, दूसरी तरफ 10 रुपये या 10 और नीचे कोई प्रतीक होता है। नकली सिक्कों में अक्सर लिखावट धुंधली या गलत होती है। तीसरा, आवाज से पहचान।
असली सिक्का जमीन पर गिराने पर साफ और लंबी मेटेलिक आवाज करता है, जबकि नकली सिक्के से खोखली या कमजोर आवाज आती है। चौथा, वजन और साइज। असली सिक्के का वजन संतुलित होता है। नकली कभी बहुत हल्का या भारी हो सकता है, या किनारे से ठीक से फिनिश नहीं होता। पांचवा, मैग्नेट टेस्ट। असली सिक्का हल्का चुंबकीय व्यवहार दिखा सकता है, जबकि नकली या तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा या जरूरत से ज्यादा चिपक जाएगा। अगर फिर भी संदेह हो, तो आरबीआई की टोल फ्री हेल्पलाइन 1440 पर जानकारी ली जा सकती है। अब सवाल, नकली सिक्कों से देश को नुकसान क्या है? भले ही 10 रुपए छोटा लगे, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। बाजार में भरोसा टूटता है। लोग असली सिक्के लेने से भी मना करने लगते हैं। दुकानदारों, रिक्शा चालकों और छोटे व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ता है। साथ ही पुलिस और सिस्टम पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। इसीलिए अगर आपके पास भी 10 रुपए या 20 रुपए के सिक्के जमा हैं, तो एक बार जरूर जांच लें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको जरूरी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही रोचक और जागरूक करने वाले विषयों के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।